मतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा। गुरु साक्षात परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। यह बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। यह बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। यह बोली देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की। यह बोली देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। यह बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। यह बोली वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। यह बोली परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की। यह बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। यह बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की। यह बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। यह बोलिए 3 गम 9 कोण मुनिराजों की। यह बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। यह बोलिए शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की। द्वाश्यांगमयी जिनवानी माता की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव 108 विकोसल सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। बंधुओं, रत्नकंड श्रावकाचार जो आचार्य समंत भद्र महाराज के द्वारा लिखा गया है और इसमें आचार्य श्री धर्म का प्रतिपादन करते हुए एक एक श्लोक के माध्यम से धर्म का स्वरूप बतलाते जा रहे हैं। सबसे पहले धर्म क्या है, इस विषय में आचार्य श्री ने प्रतिपादित किया कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनको क्या कहा है, धर्म कहा है। और फिर उसके बाद सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए आचार्य श्री ने सम्यक दर्शन, निर्दोष सम्यक दर्शन जो है वो 8 अंगों से युक्त होता है, 3 लोक मूर्ताओं, 3 मूर्ता और 8 मदों से रहित होता है, ऐसा बतलाते हुए 8 अंगों का 8 श्लोकों के माध्यम से एक एक करके प्रतिपादन किया। और उसके उपरांत आचार्य श्री ने 3 श्लोकों के माध्यम से देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, इनका भी वर्णन किया। इसके उपरांत 25 नंबर के श्लोक में आचार्य श्री ने 8 मदों का वर्णन किया। 8 मद, अभिमान, ये अभिमान जो है ये सम्यक दर्शन को दूषित करता है। यदि हमारे जीवन में अभिमान है तो हम ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस गुण का हमारे अंदर अभिमान है, वास्तविकता में वो गुण अभिमान के कारण समाप्त हो जाता है, क्योंकि अभिमान जो है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को घात करता है और सम्यक्त्व का घात करता है। इसीलिए सम्यक्त्व के, निर्दोष सम्यक्त्व के लिए अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। हमारे अंदर कोई योग्यता है, अच्छी बात है, लेकिन इसके विषय में दूसरे कहें तो बात एक अलग है, लेकिन हम स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने लग जाएं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी तत्वार्थ सूत्र में भी कहा कि जो स्वयं की प्रशंसा और दूसरे की निंदा करता है तो उसका क्या होता है, ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। स्व प्रशंसा और पर की निंदा, ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। और
पर की प्रशंसा, पर के गुणों की प्रशंसा और अपने दोषों की निंदा करना, अपने दोष प्रकट करना और दूसरे के गुण प्रकट करना, ये उच्च गोत्र के आश्रव का कारण है। तो ऐसा तत्वार सूत्र में बताया गया। इसलिए कभी भी जो भी हमारे अंदर गुण हैं उनकी अपने आप से प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपने अंदर तो दोषों को देखना चाहिए, कौन से ऐसे दोष हैं मेरे अंदर जो मुझे हटाने हैं, समाप्त करने हैं। गुणों को तो दूसरे देखते हैं और उनको धारण करते हैं। तो हमारा क्या दायित्व है कि जो भी हमारे अंदर गुण हैं उनको स्वयं प्रकट ना करें और उनको लेकर फूले नहीं, अभिमान नहीं करें। यदि अभिमान करेंगे तो एक दिन वो गुण क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पे आचार्य श्री ने 25 नंबर के श्लोक के माध्यम से ये बतलाया था कि 8 ऐसे विभाग बना दिए जिनको आधार लेकर एक व्यक्ति जो है अभिमान करता है। तो हमने 2-3 दिन पहले ये 25 नंबर श्लोक को लिया था और जिसमें बताया था कि 8 बातों को लेके, यूं तो अनेकों ऐसे प्रसंग हो सकते हैं जिनमें व्यक्ति अभिमान करता है, लेकिन मुख्य रूप से आचार्य श्री ने यहाँ पे 8 विभाग बना दिए। कोई बता सकता है कौन कौन से 8 विभाग बताए थे? हाँ बताओ शेखर चंद जी। तप, तप, शरीर यानी सुंदरता, है ना। तो ज्ञान, पूजा, कुलम, जाति, बल, मृद्धिम, तप और वपु, ये 8 ऐसे विभाग बना दिया आचार्य जी ने जिनको लेकर व्यक्ति क्या करता है, अभिमान करता है। तो 25 नंबर के श्लोक में हमने ये देखा था कि ऐसे 8 विभाग हैं। आज पुनः एक बार 25 नंबर श्लोक को हम लेंगे और उसमें हमने उस दिन ज्ञान मत के विषय में चर्चा की थी। ज्ञान मत कैसा होता है, किसको होता है, क्या उसका स्वरूप है, इस विषय में एक चर्चा हो चुकी है। तो आज आगे के मदों को लेने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर के श्लोक के लिए फिर से एक बार सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, सब लोग दोहराएंगे 25 नंबर का श्लोक। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम, ज्ञानम पूजां कुलम जातिम, बलमृद्धिं तपो वपो, बलमृद्धिं तपो वपो, अष्टावाशित्यमाने त्वम्, अष्टावाशित्यमाने त्वम्, स्मे माहुर्गतस्मया, स्मे माहुर्गतस्मया, ज्ञानम पूजा कुलम जातिम, बलमृद्धिं तपो वपो, अष्टावाशित्यमाने त्वम्, स्मे माहुर्गतस्मया। So earlier we had seen that in shlok number 25, Acharya Samantbhat Maharaj had told that a person taking shelter of 8 things do unjustified pride. एक व्यक्ति 8 बातों को आधार लेकर अभिमान करता है। And what are those things? ज्ञानम means knowledge, ज्ञानम के बाद पूजाम, पूजा मीन्स प्रेस्टिज और डिग्निटी, देन कुलम, कुल मीन्स फादर्स कम्युनिटी, देन जातिम, जाति मीन्स मदर्स कम्युनिटी, देयर आफ्टर बल मीन्स फिजिकल पावर, देयर आफ्टर रिद्धि, रिद्धि मीन्स वेल्थ, वेल्थ पावर, एंड देन तप, तप मीन्स penance or religious ascetity, ascetic practice, and thereafter last one is vapu, vapu means sharir, that is beauty of the body. So these 8 things are there to whom, taking base of these things, a person engaged in unjustified pride. So yesterday we had
seen regarding the knowledge, the pride regarding the knowledge. And today we will try to take the other parts, that is your jati, then riddhi and puja. These things we will try to share today. बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि 25 नंबर के श्लोक में आचार्य श्री समंतभद्र महाराज ने बताया था कि 8 चीज़ों को लेकर एक व्यक्ति अभिमान करता है, और इनमें हम पहले ही ज्ञान मद के विषय में जान चुके हैं। तो आज क्रमशः हम आगे के मदों को एक एक लेने का प्रयास करेंगे। तो जिसमें आचार्य श्री बता रहे हैं कि दूसरी चीज़ क्या है, पूजाम। क्या बताया? पूजा। पूजा यानी ये नहीं कि जो आप पूजन पाठ प्रतिदिन करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं। भगवान की पूजन करना तो अच्छी बात है, भगवान की पूजन से तो क्या होता है, कर्मों का नाश होता है। तो भगवान की पूजन तो करनी चाहिए, लेकिन लोग हमारी पूजा करें ऐसी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। अथवा इतने लोग हमें पूजते हैं, इतने लोग हमारी पूजा करते हैं, हमें गुरु के समान आदर देते हैं, हमारी आवभगत करते हैं, हमारे लिए सम्मान देते हैं, हमारे शिष्य हैं, अथवा हमारे आज्ञा अनुशासन में रहते हैं, हमारी हर बात मानते हैं, हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। इन बातों को लेके अभिमान करना, इसे क्या कहा? पूजा मद। क्या कहा? पूजा मद, यानी प्रेस्टीज, डिग्निटी। क्या होता है, एक व्यक्ति जब कभी कोई बात आ जाती है तो उसको प्रेस्टीज इशू बना लेता है। सबसे बड़ा झगड़े का कारण क्या होता है? प्रेस्टीज इशू। एक कोई बात कोई छोटी मोटी हो भी गई तो उसको हल्के में भी सुलटाया जा सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, अरे अगर कोई थोड़ी सी विपरीत बात कर दे तो आपको क्या होता है, हर्ट होने लगता है। अरे इसने ऐसी बात कही तो कैसे कह दी, ये प्रेस्टीज का इशू बना लेता है उसको, मेरी डिग्निटी पे आंच आ गई। तो इस कारण से झगड़ा होता है। और जबकि हमारे गुरुदेव यहाँ पे क्या कहते हैं, आचार्य समंतभद्र महाराज, कि पूजा मद नहीं होना चाहिए। डिग्निटी प्रेस्टीज को लेके हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो शरीर है इससे ये चीज़ जुड़ी हुई है। पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, हम बताते हैं कि पहली बात तो हमें भेद विज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम अपने आप को एक आत्मा कंसीडर करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो एक आत्मा का कंसीडरेशन करने से हमारा ये प्रेस्टीज इशू, ये जो पूजा मत है, ये अपने आप से समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ना तो कोई ऐसा रूप रंग है, ना ही ऐसा कोई उसका आकार आदि है, तो अब उसके ऊपर कभी प्रेस्टीज इशू नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति अगर आपका कहीं आपके विषय में कुछ बोलेगा तो आपके शरीर के विषय में तो बोल सकता है, शरीर के विषय में तो कुछ ऊंची नीची बात कर सकता है, लेकिन आत्मा के विषय में नहीं कर सकता। क्यों? आत्मा तो शाश्वत है, त्रैकालिक है, सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई अवगुण ही नहीं है, तो प्रेस्टीज इशू आ ही नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, जो शरीर को आधार लेता है कि ये शरीर, ये बॉडी ही मैं हूँ, और किसी ने कह दिया कि आपके आज कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, आप वेल ड्रेस्ड नहीं हैं, या आपके बाल बिखरे हुए हैं, या कोई भी बात कह दी, तो क्या होगा, आपको हर्ट होने लगेगा। अरे इसने ऐसा बोल दिया मेरे लिए। तो उसका कारण क्या है कि आपने उसको प्रेस्टीज इशू बना लिया। आप ये भी सोच सकते थे कि ठीक है, आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम तो अपने सिंप्लिसिटी में रहते हैं। अरे क्या तुमने सस्ते से कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अच्छे से कपड़े नहीं खरीद सकते क्या, तुम ये रोज रोज एक ही ड्रेस पहन के आते हो। कई लोग ऑफिस में जाते हैं, सिंपल जो लोग होते हैं ना, तो वही अपना सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? सफ़ेद क्या है, धवलता का प्रतीक है। अब वो अगर रोज रोज कपड़े बदल के भी जाएंगे तो वो एक जैसे लगते हैं वाइट ड्रेस में। जैसे आप लोग हैं ना, दिल्ली क्या करते हैं, धोती दुपट्टा पहन के आते हैं। तो ये हमारी आर्य वेश कहा जाता है, इसके लिए क्या कहता है, आर्य वेश है। अब कोई कहने लगे क्या तुम सुबह सुबह ये धोती दुपट्टा सा पहन के आते हो, देखो मार्केट में कितने अच्छे कपड़े अवेलेबल हैं, कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, रोज़ नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, अच्छी ड्रेसिंग पहन के आया करो। तो अब वो उसका सोच है, उसका सोच क्या है कि हाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, शरीर को सजाना, ये सब जो है इससे लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे, मेरे आगे पीछे घूमेंगे। पूजा मत है उसके अंदर कि कैसे लोग मुझसे जुड़ें, कैसे लोग मुझसे अट्रैक्ट हों।
और एक व्यक्ति है वो अपनी सादी वेशभूषा में रहता है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई जुड़े या ना जुड़े, भगवान का जो पूजन करने आते हैं हम किस में आते हैं, आर्य वेश में आते हैं, धोती दुपट्टा पहन के, अथवा सफ़ेद कुर्ता पजामा हो सकता है, सफ़ेद पैंट शर्ट भी पहनते हैं कुछ लोग। तो सफ़ेद वस्त्र क्या है, धवलता का प्रतीक है। तो ऐसे में व्यक्ति को मद नहीं होना चाहिए कि हाँ देखो वो व्यक्ति है ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आता है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। हमारा यहाँ पर्पस किसी को प्रभावित करने का नहीं है, क्योंकि प्रभावनांग में आचार्य श्री क्या बता रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद महाराज क्या कहते हैं, आत्मा प्रभावनियो रत्नत्रय तेजसाम सततमेव, ज्ञान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय तपोजिन धर्म। तो आत्मा प्रभावनियो, प्रभावना का अर्थ क्या है, अपनी आत्मा को रत्नत्रय से प्रभावित करना, ये सबसे बड़ी प्रभावना है, आत्मा प्रभावनी हो। और यदि आपकी आत्मा ही रत्नत्रय से नहीं प्रभावित हुई तो आप दूसरे को क्या प्रभावित करेंगे। तो इसलिए आत्मा को प्रभावित करना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रभावना है। और बाकी तो बाहर की प्रभावना है, पूजा आदि के द्वारा कोई जुलूस निकालना, कोई पंच कल्याणक आदि करवाना, ये तो सब बाहर की प्रभावना है। मुख्य प्रभावना क्या, अपनी आत्मा को। तो यहाँ पे पूजा मत में ये बता रहे हैं कि कभी हमें अपने शिष्यों को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमारे इतने शिष्य हैं, हमारे इतने लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी स्थायी नहीं होते। हमें लगता है कि वो व्यक्ति तो हमारा अपना है, वो हमारी बात नहीं टाल सकता, लेकिन आज तक क्या कोई किसी का अपना हुआ है क्या? कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आपका जिंदगी भर भी साथ निभा दे। जब आपका शरीर ही आपका अपना नहीं है तो दूसरों की बात क्या कह सकते हैं। जब शरीर ही छूटने वाला है तो दूसरा व्यक्ति आपका अपना कैसे हो सकता है। तो जो वीतरागी होते हैं, जो भेद विज्ञानी होते हैं, वो इस बात का विचार करते हैं कि इन शिष्यों को लेके मैं किस बात का मत करूं, किस बात का अहंकार करूं, ये मेरे हैं ही नहीं। जब ये शरीर ही मेरा स्वयं का नहीं है तो ये तो सब बाहर दिखना ही देने वाले हैं। और आज एक व्यक्ति किसी से प्रभावित है, कल को हो सकता है कोई बात हो जाए, बस 1 मिनट में जो है आप कौन और मैं कौन, फिर आप बुलाते रहना उसको। एक व्यक्ति का विचार कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आज वो आपसे प्रभावित है, कल को हो सकता है उसका विचार बदल जाए, उसको आपकी कोई बात खराब लग जाए। अब वो आपसे बंधा हुआ तो है नहीं, आपसे वेतन तो ले नहीं रहा, वो तो अपनी श्रद्धा भक्ति से आ रहा था। आपकी कोई ऐसी उसने गतिविधि देखी तो उसका मन बदल गया, कहीं आपने उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। बहुत लोग होते हैं, हम तो बहुत श्रद्धा भक्ति से जुड़े हैं, हम तो बहुत श्रद्धा भक्ति से जुड़े हैं। अच्छा, महाराज तो हमें रोज आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, हमारे तो बहुत अटूट श्रद्धा है महाराज के प्रति। भैया ये तो आप देख रहे हो महाराज रोज आशीर्वाद दे रहे हैं, और किसी दिन महाराज ध्यान में बैठे हों और आप लोग आओ और नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज करते रहो और महाराज ध्यान में बैठे रहें, फिर देखो आपकी श्रद्धा भक्ति कहाँ जाती है। महाराज ने तो आँख उठा के देखा ही नहीं, हमने नमोस्तु करी, हम इतनी दूर से आए, हम साल में एक बार आ पाते हैं, इतनी दूर से आए, और महाराज ने तो एक बार भी आँख उठा के नहीं देखा। हमने तो तब से जाना ही बंद कर दिया, महाराज ने तो हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं दिया, हो गई श्रद्धा भक्ति खत्म। आप ये सोचो, आप डेली मंदिर आते हो, भगवान को प्रतिदिन नमोस्तु भी करते हो, चावल भी चढ़ाते हो डेली, भगवान ने कभी आपको हाथ उठा के आशीर्वाद दिया क्या? भगवान ने कभी आंख उठा के आपकी इधर देखा? तो क्या आपने आना बंद कर दिया? कहीं आपकी श्रद्धा सिर पे हाथ रखने से और या आशीर्वाद देने से जुड़ी हुई है तो वो सच्ची श्रद्धा नहीं है। सच्ची श्रद्धा तो ये सोचती है कि भले महाराज ने हमारे लिए आशीर्वाद दिया या नहीं, सिर पे हाथ रखा या नहीं, हमने अगर नमोस्तु कर लिया तो हमें तो आशीर्वाद अपने आप से प्राप्त हो गया, हमारे लिए तो पुण्य प्राप्त हो गया। अब वो महाराज का अपना रूटीन है, वो अपने ध्यान में बैठे हैं, अपने स्वाध्याय में लीन है, कहीं अपना कोई चिंतन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो विवेक भी रखना चाहिए, उस मौके पे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। कहीं आपने चौंका लगाया और महाराज का पड़गान करने का प्रयास किया, लेकिन महाराज दूसरे चौंके में पड़क गए। अब देखो श्रद्धा भक्ति, हमने तो इतनी श्रद्धा भक्ति से चौंका लगाया था, इतनी तैयारी की थी, इतने लोगों को आमंत्रित किया था, सब कुछ किया था, और महाराज ने तो देखा भी नहीं, दूसरे चौंके में पड़क गए। हमने तो कसम खा ली आज के बाद चौंका नहीं लगाएंगे। श्रद्धा भक्ति है। अब देखो कितनी श्रद्धा आपकी मजबूत है। श्रद्धा ये कहती है कि आपने श्रद्धा भक्ति से महाराज का प्रगान कर लिया तो आपको तो उसका फल प्राप्त हो गया। अब महाराज की तो विधि हो सकती है, कहाँ मिल रही है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप ही के यहाँ मिलेगी।
ये तो निमित्त है। आपका लाभांतराय कर्म का उदय होगा, आपका दानांतराय कर्म का उदय होगा, तो आपके यहाँ विधि मिल जाएगी। तो इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हमारी श्रद्धा यदि इस बात से निर्भर करगी कि हम चौका लगाएं तो हमारे यहाँ ही पड़गाहन हो, तो वो श्रद्धा सच्ची नहीं कही जा सकती। तो जो पूजा मद है शिष्यों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति, ये अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कल को हो सकता है उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, कल के दिन कोई बात हो जाए और वो आना बंद कर दे। तीसरी बात ये है कि अगर प्राय करके ये देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है उसके पीछे आज के समय में सबसे बड़ा कोई कारण उसका स्वार्थ है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही आपके आगे पीछे नहीं घूम रहा, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है जिस कारण वो आपके आगे पीछे घूम रहा है। अन्यथा आज के समय में किसी को अपने काम से फुर्सत नहीं है। हर आदमी के बिजनेस चल रहे हैं, कहीं सर्विस में जाना है उसको, महिलाओं को खाना बनाना है, घर की देख रेख करनी है, और आजकल महिलाएं भी सब सर्विस में जाने वाली हैं। किसी के पास फुर्सत नहीं है। अगर व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो कोई ना कोई उसका प्रयोजन है, कोई ना कोई वो चाहता है, कहीं उसके लिए, किसी के लिए पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, किसी के लिए धन संपत्ति की कमी है, कोई ना कोई उसके लिए रोग बीमारी है, और भी कोई कोई कारण हो सकता है जिस कारण वो आपके पास आ रहा है। तो जो व्यक्ति स्वार्थ को लेके आपके पास आ रहा है, अब क्या वो वास्तविकता में आपका भक्त है क्या? उसको तो अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है, और जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा उस दिन आप कौन और मैं कौन? क्या वो उसके बाद आपके पास आएगा? तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति तो मेरा ही है, ये मेरे को छोड़ के और कहीं नहीं जा सकता, इसको तो मैं जो आदेश दे दूंगा वो कर लूंगा। आप देखते हो बड़े बड़े महाराज लोग भी होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी होते हैं, कभी उनकी प्रवचन सभा में बहुत सारी भीड़ होती है, और फिर जब कभी विहार होता है तो कितने लोग साथ रहते हैं? बहुत थोड़े से रह जाते हैं। क्यों? सबका अपना अपना रूटीन है। तो कोई भी व्यक्ति स्थायी आपके साथ नहीं रह सकता, कोई भी शिष्य आपका स्थायी नहीं हो सकता। दीक्षा भी दे दी आपने, दीक्षा भी दे दी, उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके स्वोपदेश अनुशासन में रहे। बहुत कम ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु के स्वोपदेश अनुशासन में चलते हैं और जिंदगी भर उस अनुशासन का पालन करते हैं। नहीं तो प्राय करके व्यक्ति जब तक गुरु के संग में रहता है तब तक तो उसको माननी पड़ती है, और एक बार अलग हुआ बस फिर वो अपनी अपनी प्रभावना में लग जाता है। कैसे अब हमारी वृद्धि हो, कैसे हमारा संग बने, कैसे हमारे शिष्य हो, कैसे हमारे भक्त मंडली बने, कैसे हमारा नाम हो। अब उसको गुरु से ज़्यादा प्रयोजन नहीं रहता। तो गुरु जो हैं वो तो कैसे होते हैं, वो तो संसार सागर से शिष्यों को निकालने उबारने वाले होते हैं कि निकले में। उनका अपना स्वार्थ नहीं होता कि ये मेरे शिष्य बने, कैसे भी निकलें। उनका क्या प्रयोजन रहता है? जीव दया से प्रेरित होकर, करुणा से भीग कर वो जो हैं शिष्यों को उपदेश देते हैं, उनको दीक्षा आदि देते हैं। इस बात से प्रेरित होकर नहीं देते कि मेरी शिष्य मंडली बने, मेरी भक्त मंडली बने, नहीं। उनको पता है कि हम दीक्षा दे भी देंगे, कुछ भी कर देंगे, शिष्य बन भी जाएगा वो, लेकिन वो स्थायी रहने वाला नहीं है। संघ में रहते हुए भी अनुशासन का पालन नहीं करते बहुत सारे शिष्य, तो बाहर की तो बात ही अलग है। तो इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति तो हमारा ही है, ये व्यक्ति तो हमारा ही शिष्य है। हम लोग देखते हैं ना, समाज में भी, आपके नेमी नगर समाज में कितने लोग महाराजों से जुड़े रहते हैं। ये अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा भक्ति, आप पुण्य का उपार्जन कर रहे हो, लेकिन हम अपने में रहते हैं। हमारा क्या रहता है? महाराज लोग कैसे होते हैं? वो अपने में रहते हैं। कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, कितने लोग किसके पास जा रहे हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। वो तो समता भाव से, समान भाव से सभी को आशीर्वाद देते हैं। आप लोग यहाँ पे प्रवचन सुनने आ रहे हैं, आपके लिए भी आशीर्वाद देते हैं, और जो लोग नहीं आ रहे हम तो उनको भी आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, हम किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, या किसी को अपने से जुड़ा हुआ नहीं समझ रहे। अभी देखना आप लोग, अभी तो चलो ठीक है चतुर्मास चल रहा है, बिहार में कितने लोग जाएंगे? देखते हैं आप, परीक्षा होगी आपकी, देखते हैं कितने लोग रहते हैं साथ में, तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये जगह जगह की स्थिति है, सभी जगह की स्थिति है। और निश्चित रूप से ऐसे भी लोग होते हैं अच्छे भक्ति से भी जुड़े होते हैं, अब लेकिन उनकी अपनी समस्याएं भी हैं। लोग जाना तो चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं महाराज मन तो बहुत होता है, अब क्या करें, संसार में इतने फंसे रहते हैं, संसार के कार्यों में इतने फंसे रहते हैं, अब उनकी समस्याएं भी रहती हैं। तो इसलिए जो वीतरागी होते हैं, संत होते हैं, वो कभी भी पूजा मत नहीं करते।
कि मेरा तो इतना नाम हो रहा है, मेरी प्रवचन सभा में तो इतने लोग आते हैं, मेरे लिए तो इतनी तैयारियां होती हैं, मेरा तो इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये सब चीज़ें विनश्वर हैं। आज आप किसी बड़े शहर में बैठे हो, पैसा खर्च करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छी आपके लिए स्टेज बना देंगे, बहुत अच्छा वहाँ पे डेकोरेशन कर देंगे, बहुत अच्छी प्रवचन सभा का आयोजन कर देंगे। और कल के दिन किसी गांव में पहुँच जाओ तो वहाँ पे क्या होगा, एक तख्त लगा दें तो बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें क्या रहती हैं, ये अपने अंदर यदि पूजा मद है, अभिमान है, तो क्या होगा, जब वो हमारे लिए उपलब्धि नहीं होगी जिस दिन, तो उस दिन हमारे को परेशानी होगी। इसलिए हम समता भाव में रहते हैं। आपने पाटा लगा दिया तो भी अच्छी बात है, नहीं तो हम तो जमीन पे। हमारे आचार्य विराग सागर जी महाराज बहुत बार बिहार में कभी ऐसा प्रसंग आया कि अचानक से, वैसे तो हम लोग प्रयास करते थे तुरंत के तुरंत पाटा लगाओ करो, लेकिन कभी प्रसंग आया, दर्शन करने लगे और पाटा नहीं पहुंच पाया, तो कभी इंतजारी में नहीं रहते, तुरंत बैठ जाते थे। हमने एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में थे हम, उस समय जयपुर में चातुर्मास चल रहा था आचार्य श्री का, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो हम बिल्कुल ध्यान रखते थे, आचार्य श्री दर्शन के लिए गए और तुरंत हम पहले पहुंच के पाटा वगैरह लगा देते थे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी प्रसंग आ जाता था कि 1 मिनट लेट हो गए, कुछ भी हो गए, तो आचार्य श्री तो बैठ जाते थे तुरंत। तो हमने एक बार आचार्य श्री को प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमारी बहुत प्रयास रहता है, हमारी बहुत भावना रहती है कि जैसे आप दर्शन के लिए पहुंचो, हम तुरंत सारे काम छोड़ के पहले पाटा लगाने पहुंचते हैं, लेकिन कभी कभार अगर एक आध सेकंड का, कई बार कहते हैं महाराज लोग हैं, अब उनके बीच में से निकलना है, तो विनय का भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बातें रहती हैं, तो हो सकता है कभी विलंब हो जाए, आप थोड़ा सा हमारे लिए अवसर प्रदान कर दिया कीजिए। तो बोले हम अपनी वीतरागता में रहते हैं, आप लोग रोज पाटा लगाते हो, अच्छी बात है, यह आपकी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन हम कभी जमीन पे भी बैठ के ये एहसास करते हैं कि ये पाटा जो है हमारा स्थायी नहीं है। क्या उनके विचार रहते थे, ये पाटा बोले हमारा स्थायी नहीं है, आज आप हो, आप लगा रहे हो, कल के दिन आप नहीं रहोगे तो कौन लगाएगा। हम इनकी अपेक्षा ही नहीं रखते कभी, इसलिए हम लोग, और दूसरी बात क्या है, हम समता भाव रखते हैं, पाटा लगा है तो भी हमारे लिए वही है, और जमीन पे बैठे हैं तब भी वही बात है। आप लोग हमेशा सिंहासन पे बिठाते हो, अच्छी बात है, लेकिन सिंहासन ना भी हो तो हम बिना सिंहासन के भी बैठ जाते हैं, और बैठना चाहते हैं, उसमें हमें आनंद आता है। क्यों आता है, बोले कि सिंहासन पे तो रोज बैठते हैं अपन, पाटे पे तो रोज बैठते हैं, जब कभी हम जमीन पे बैठते हैं तो हमें भी ये महसूस होता है कि हाँ मैं भी एक साधक हूँ, आचार्य हूँ वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले क्या हूँ, मैं भी साधु हूँ, मैं भी जैसे ये और मेरे संग के साधु हैं, मुनि महाराज हैं, ऐसे मैं भी एक साधु हूँ, साधना के लक्ष्य से निकला हूँ। तो इतनी वीतरागता जिसके अंदर होती है, निष्प्रियता जिसके अंदर होती है, आप लोग भी सभी वस्तुओं को यूज करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन किसके साथ करते हैं, निष्प्रियता के साथ। आपने वो व्यवस्था बनाई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई तो भी कोई अंतर बात। साधु जन व्यवस्थाओं के पीछे नहीं भागते, स्वयं व्यवस्थित रहते हैं। क्या करते हैं, स्वयं व्यवस्थित रहते हैं। तो इस कारण से उनके अंदर पूजा मत नहीं होता, शिष्य मंडली है नहीं है, भक्त मंडली है या नहीं, व्यवस्थाएं हैं या नहीं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी हमारे लिए पूजा मत नहीं होना चाहिए, कभी अपने शिष्यों को लेके अभिमान नहीं करना चाहिए। इससे अगला आचार्य श्री बताते हैं कुल मद। अगला क्या है, कुल मद। कुल को लेके कुछ लोग अभिमान करते हैं। कुल यानी पिता की जो पिता का जो परिवार है, पिता का जो कुल है, उसको कुल कहते हैं। हमारे पिताजी ऐसे, हमारे दादाजी ऐसे, वो मिनिस्टर हैं या वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो अमुक पोस्ट पे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अमुक हमारे जो भी पिता के कुल से संबंधित, पिताजी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, जो भी ये सब पूरे, इनमें कोई भी अच्छी पोस्ट पे हो, कोई अच्छे, मान लीजिए कोई अच्छे विद्वान हो, कोई प्रतिष्ठा ख्याति प्राप्त हो, तो इन सब को लेके अभिमान करना, ये क्या है, कुल मत। कुल मत भी नहीं होना चाहिए। क्यों, मैं आज इस कुल में जन्मा हूं, ये शरीर है जो इस कुल से जुड़ा हुआ है, मेरी आत्मा तो इस कुल से जुड़ी हुई नहीं है। आज मैं इस कुल में हूं, कल को हो सकता है किसी दूसरे जगह जन्म लूंगा, और आज तक जन्म लेता आया हूं, ये कुल हमेशा बदलता रहा है, कभी स्थायी नहीं रहा। तो जो चीज स्थायी नहीं है उसका मत काहे को करूं मैं। और दूसरी बात क्या है कि यदि आपके दादा परदादा अथवा आपके चाचा ताऊ पिताजी उन्होंने कोई उपलब्धि प्राप्त किया है, उसका मत मैं क्यों करूं,
वो उनकी उपलब्धि है, मेरी उपलब्धि तो नहीं है। मैंने क्या किया है ये देखना चाहिए। आपको अपनी उपलब्धि की तरफ ध्यान देना चाहिए। पिताजी का कमाया हुआ आप खा रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमारे बच्चे को समझाओ, ना तो वो दुकान पे बैठता है, ना पढ़ाई करता है, और ना ही मंदिर जाता है। अब उसे पता है कि पिताजी की दुकान चल रही है और मेरी सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, मैं बैठूं नहीं बैठूं मेरे को खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी। भैया ये मान लेंगे आपकी बात को, लेकिन ये तो समझो कि आपकी समाज में इज्जत क्या रहेगी? पिता की कमाई पे बैठा है तो खा रहा है, अपने आप तूने क्या किया? सगर चक्रवर्ती का उदाहरण आता है हमारे यहाँ कि सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र थे सगर चक्रवर्ती के। तो भरत चक्रवर्ती हुए, उन्होंने कैलाश पर्वत पे 72 जिनालों का निर्माण करवाया। 72 जिनालों का निर्माण करवाया। अब उसके अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद सगर चक्रवर्ती हुए और उनके 60,000 पुत्र थे। अब चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती के पुत्रों को किस बात की कमी? उनके लिए तो सारी चीज़ें सहजता में प्राप्त होती हैं, सारे सुख, सारी सुविधाएं, सब कुछ। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि हमारे लिए कोई योग्य कार्य बताएं। तो पिताजी ने कहा कि हमारे यहाँ तो कार्य की आवश्यकता नहीं है, आप तो आराम से अपना जीवन यापन करो। बोले नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम अपने पुरुषार्थ से ही कोई कार्य करके इस शरीर को जो है सही उपयोग करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने एक विचार बनाया कि भरत चक्रवर्ती ने जो 72 जिनालय बनाए थे उनके लिए हम क्या करें, सुरक्षित कर दें। तो इसलिए उन्होंने 60,000 पुत्रों ने क्या किया, वहां पे एक खाई खोद दी, बहुत बड़ी खाई खोदी, और उसमें गंगा का प्रवाह लाके प्रवाहित कर दिया, चारों ओर से उसको जल से वेष्टित कर दिया ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो अपने पुरुषार्थ से इन्होंने जो है क्या किया, एक पुरुषार्थ किया। तो पुरुषार्थ करता है जो व्यक्ति, उसका जीवन सफल है। और जो पिता की कमाई पे बैठा रहे, मेरे तो पिता ऐसे हैं, मेरे तो दादा ऐसे हैं, हमारे पास तो अपार संपत्ति है, तो कुल मद नहीं होना चाहिए अपने लिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। इसी प्रकार से अगला है जाति मद। जाति यानी माता का जो परिवार है, उनका जो वंश आदि है, उसको जाति कहते हैं। तो हमारे मामा ऐसे, हमारे नाना ऐसे, जैसे पिता के परिवार के लिए ऐसे ही मामा आदि के परिवार के लिए लगाना चाहिए कि अमुक मामा हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे नाना जी जो हैं इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका देश विदेश में नाम है, या अमुक मुक। आप अपनी उपलब्धियों की तरफ ध्यान दो, तो कभी अपने को जाति का मत भी नहीं करना चाहिए। फिर अगला आता है बलवद, बलमद। बलमद यानी फिजिकल पावर, स्ट्रांग, जो कोई व्यक्ति स्ट्रांग होता है ना, फिजिकली जो स्ट्रांग है, तो बल मत हो जाता है किसी को, मेरे अंदर तो इतनी शक्ति है, मैं तो बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता हूँ, मेरे आगे तो कोई नहीं टिक पाता, अच्छे अच्छे लोग भी जो हैं वो मेरे आगे नहीं टिक पाते। तो जिसके लिए बल मत होता है उसको सोचो कि क्या ये शरीर आपके लिए हमेशा प्राप्त था? क्या नहीं। और क्या ये शरीर आज स्वस्थ है? कोई भरोसा है कि ये हमेशा भी स्वस्थ रहेगा? आज तक कोई व्यक्ति ऐसा रहा है जो हमेशा युवा बना रहा है, जवान बना रहा है? ये बल किसी के साथ हमेशा रहा है? आप देखो बुढ़ापे में क्या हालत होती है, खड़े होना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े पहलवान भी जो होते हैं, अखाड़ों में फाइटिंग भी करते हैं, उनका भी एक उम्र बीत जाने के बाद क्या होता है, वो बल क्षीण हो जाता है। जो आज बड़े बड़े पहलवानों से लड़ाई कर रहा है वो कल को खुद भी उठने लायक नहीं रहता, और उनके साथ ज़्यादा होता है। क्यों? वो अपने शरीर को इतना घिस लेते हैं, इतना घिस लेते हैं कि बुढ़ापे में उनके लिए समस्याएं भी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी जिम वगैरह में जाके कहीं अपने शरीर को वो करने के लिए, लेकिन उसका कालांतर में दुष्प्रभाव पड़ता है। आज तो आपने उस शक्ति का दुरुपयोग कर लिया, और हम कहते हैं यदि शक्ति है भी आपके अंदर तो उसका सदुपयोग करना सीखो, उसका मद नहीं करो, उसका सदुपयोग करो। आपके अंदर शक्ति है, आप उपवास करो, आप और अच्छी तपस्या करो, साधना करो, एकासन करो, नीरस आदि करो। इस शरीर की शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, तब तो इस शक्ति का फायदा है। वीर्य अंतराय कर्म का ये श्योपशम है जिसके कारण आपको मिली है। सब कर्म जनित अवस्थाएं हैं और कुछ भी नहीं है। और आज अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं तो कल को आपको ये अनंत बल प्रदान करने में भी, जब केवली भगवान को केवल ज्ञान होता है भगवान को,
तो क्या होता है? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल और अनंत सुख। तो अनंत बल कहो या अनंत वीर्य कहो, एक ही बात है। तो अनंत बल, अनंत वीर्य वो कैसे प्राप्त होता है? वीर्यंतराय कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। और छद्मस जब तक रहते हैं तो वीर्यंतराय कर्म का जितना क्षयोपशम होता है उतनी आपके लिए शक्ति प्राप्त होती है। तो ये वास्तविकता में वीर्यंतराय कर्म का आधार है और कुछ भी नहीं है, और कर्म जनित अवस्थाएं हैं। इसलिए कभी हमें बल का मद नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि आपके लिए बल प्राप्त है, आप कोई जो निर्बल है उनकी सहायता करो। किसी के लिए कोई सता रहा है तो उसमें आप सहयोगी बनो। आप तपस्या कर सकते हैं, तपस्या करो। एक स्थान पे खड़े होकर साधना करो, एक आसन से बैठ के साधना करो। तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। जो अभिमान करते हैं तो कालांतर में उनका बल भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अगला यहाँ पे आचार्य श्री बता रहे हैं रिद्धि। रिद्धि यानी वेल्थ, पैसा। और आज के समय में तो बहुत बड़ी समस्या है ये। पैसे को लेके आज के समय में व्यक्ति सबसे ज्यादा अभिमान करता है। मेरे पास इतना पैसा, मेरी इतनी संपत्ति, मेरी इतनी जायदाद। पैसे को लेके क्या ये पैसा किसी के साथ स्थायी हुआ है क्या? लक्ष्मी की फोटो आप देखिए कैसी होती है? खड़ी होती है। अभी लोग जो हैं बैठी हुई बनाने लग गए, लेकिन वास्तविकता में आप कभी भी पुरानी फोटो देखो, लक्ष्मी की फोटो बैठी हुई नहीं होती, खड़ी हुई होती है। वो क्यों होती है? कि मैं कभी किसी के साथ स्थायी नहीं रही। खड़ी है वो तो खड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी प्रस्थान कर सकता है। बैठे व्यक्ति को तो फिर भी समय लगेगा उठने में, लेकिन खड़े व्यक्ति को चलने में देर नहीं लगेगी, वो तो तुरंत प्रस्थान कर सकता है। तो लक्ष्मी जो है वो कभी भी किसी की स्थायी नहीं रहती। और जो लोग इसका अभिमान करते हैं वो ये बात नहीं सोच पाते। आज आपके लिए लक्ष्मी प्राप्त हुई है, क्या भरोसा? आज का व्यक्ति अरबपति है, खरबपति है, और कल को खाकपति भी हो सकता है। क्या मालूम आपने जो इतना बड़ा महल बनाया है, एक भूकंप का झटका है और पूरा का पूरा क्या हो जाए? धराशायी हो जाए। आज आपके इतनी संपत्ति है, कल कारखाने चल रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, और जब विपरीत कर्म का उदय आता है तो क्या होता है? पता लगा अमुक कारखाने में आग लग गई, अमुक जगह छापा पड़ गया, अमुक जगह चोर लुटेरे लूट के ले गए। तो इसलिए ये संपत्ति का कभी मद नहीं करना चाहिए, और कभी हमें इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए गलत विषयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या कहा? न्यायोपार्जित धन होना चाहिए, न्यायपूर्वक धन कमाना चाहिए, न्याय और नीति से, अपनी मेहनत से। तो जो मेहनत से व्यक्ति सूखी रोटी भी खाता है तो उसमें भी उसे संतोष प्राप्त होता है। और आप अगर अनीतिपूर्वक धन का अर्जन करते हैं तो क्या होगा? वो एक दिन नष्ट होना ही होना है, और आपके लिए पाप का संचय और हो जाएगा, आपके लिए कर्मों का बंध और हो जाएगा। तो ऐसे धन का क्या फायदा? कल के दिन कोई चुरा ले जाएगा, चोरी का माल मोरी में। तो वास्तविकता में क्या होता है? एक कहानी आती है एक दूध वाले की। एक दूध वाला था तो वो क्या करता था? नदी पे जाता था प्रतिदिन और अपने दूध में क्या करता था? पानी मिला लेता था, और पानी मिला के और उसको जो है बेचता था। अब बेचता था तो एक बंदर बैठता था वहाँ पे पेड़ के ऊपर नदी के किनारे, वो डेली उसको देखता था। तो एक बार क्या हुआ, वो सारे जो भी जिनको वो दूध बेचता था तो उनसे क्या कर रहा था? अपनी पैसे वैसे इकट्ठे करके लेके आया था। और वो आता है जब, तो उसको कहीं अच्छी हवा चल रही थी, थका हुआ था वो, तो उसको नींद आ जाती है। तो उसके पास जो है एक पोटली में सिक्के रखे हुए थे, जो उस समय पुराने समय में कि चलते थे, चांदी के सिक्के वगैरह चलते थे। तो वो सिक्के जो हैं उसके पास पोटली में रखे हुए थे, पूरे महीने भर का जो है वो पूरी उग्राही करके लेके आया हुआ था। अब बंदर ने अच्छा मौका देखा और वो क्या किया, उसने वो थैली उठाई और लेके पेड़ पे चढ़ गया। इतने में उसकी अचानक आंख खुल गई, अरे अरे मेरी थैली कहाँ गई, थैली कहाँ गई। तो उसने ऊपर देखा, देखो बंदर थैली लिए बैठा है। अरे उसने उसको, भैया ये थैली दे दे, थैली दे दे। बंदर तो बंदर था, उसने क्या किया, उसमें से एक सिक्का निकाला और उसको नदी में डाल दिया। अरे ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे? उसने दूसरा सिक्का निकाला और जमीन पे डाल दिया। उसने उठा लिया उसको, फिर उसने तीसरा सिक्का निकाला, नदी में डाल दिया, चौथा उसने जमीन पे, पांचवा नदी में, छठा जमीन पे। अरे ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा, भैया तू आधा दूध और आधा पानी मिलाता था, जो दूध का पैसा था वो तुझे मिल गया और पानी का पैसा पानी में चला गया।
तो इसलिए कभी भी हमें अनैतिक तरीकों से धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए, और जो न्याय नीति पूर्वक हमारे भाग्य से हमारे लिए धन प्राप्त हुआ है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। तो कभी भी उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। और फिर इसके बाद आता है तप। तप का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं इतना तपस्वी, मैं इतने उपवास कर सकता हूँ, मैं इतना तपस्या कर सकता हूँ, एक पाँव पे खड़े होकर साधना कर सकता हूँ। हमने बताया ना, ये शरीर ही स्थायी नहीं है। आज आप तपस्या के योग्य हैं, आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, लेकिन क्या भरोसा। और तप का अर्थ ही यही है, इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करना वास्तविक तप है। आंतरिक तप की प्रधानता है। ये तो 12 प्रकार के तप हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है 12 तपों के विषय में बताएं हम, लेकिन उसमें जो आंतरिक तप है, प्रायश्चित, विनय, वो प्रधान माने जाते हैं। आंतरिक आपकी उनसे विशुद्धि कितनी है। और यदि आपके अंदर अहंकार आ जाएगा तो क्या रहेगा, आपकी आंतरिक विशुद्धि समाप्त हो जाएगी, आपकी तपस्या वास्तविक तपस्या नहीं रहेगी। इसलिए कभी तप का भी मत नहीं करना चाहिए। और अंतिम है इसमें वपु। वपु यानी शरीर। शरीर की सुंदरता का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। लोग शरीर की सुंदरता को लेकर अभिमान करते हैं, मेरा इतना सीधा शरीर, क्रीम पाउडर लगा लगा के जहीं भी होगा तो उसको पोतते रहते हैं। तो शरीर का भी आप लोगों ने देखा ना, मुंडन को लेके, मुंडन संस्कार हो तो बहुत सारे लोगों ने नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए, मैं सुंदर नहीं दिखूंगा। अरे वास्तविक सुंदरता आपकी आत्मा की है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ते सुंदर रूपम, इसमें आएगा अभी समंतपद महाराज कहेंगे कि सुंदर रूप की प्राप्ति कैसे होती है, भक्ति से प्राप्त होती है। तो कभी भी सुंदर शरीर को, पहली बात तो शरीर को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए, आत्मा को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि आपके अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म से आपके लिए सुंदर शरीर मिला भी है तो उसका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य जी कह रहे हैं कि अष्टावासित्य मानित्वम इसमें महोर्गतस्मया। तो इन 8 चीजों को लेके व्यक्ति अभिमान करता है, और उनको ऐसा किसने कहा, इसमें माहुर गतस्मया, गतस्मया यानी कि जिनका अभिमान नष्ट हो गया है। ऐसे तीर्थंकर देव ने, देवादि देव अरिहंत देव ने ऐसा कहा है कि इन 8 को लेके व्यक्ति अभिमान करता है तो कभी भी हमारे जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, और निराभिमानी बन के अपने जीवन में अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करते हुए, अपनी साधना करते हुए एक दिन अपने मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।